नमस्कार दोस्तों, BNITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। मैंने आप लोग को जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, जैसे DC थ्योरी हो गया, AC थ्योरी हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ा दिया है। और आज मैं आप लोग को विद्युत केबल के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर है वो है विद्युत तार। इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत तार। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल मतलब कि विद्युत तार। ठीक, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल केबल, विद्युत तार। अब अगर हम बात करें कि विद्युत तार होता क्या है या इलेक्ट्रिकल केबल होती क्या है, ठीक है, तो विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला नग्न अथवा आवरण युक्त चालक तार कहलाता है। इसके कहने का मतलब क्या है? ऐसा चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत तार कहते हैं। ठीक है, मतलब कि विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए मार्ग प्रस्तुत करने वाला वृत्तीय कटाक्ष वाला नग्न अथवा आवरण युक्त चालक तार कहलाता है। ठीक, अब हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर की, विद्युत तार की, मतलब विद्युत तार के प्रकार की। विद्युत तार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि तार आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले तार निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें सबसे पहला आपका क्या है? सबसे पहला क्या है? नंगा तांबे का तार, मतलब बेयर कॉपर वायर। ठीक है, देखो आप लोगों ने वायर देखा होगा, बहुत सारे तार देखा होगा, तो कुछ वायर पे क्या होता है? इंसुलेशन चढ़ा होता है। ठीक है, और कुछ तार ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई भी इंसुलेशन नहीं लगा होता है, कोई भी उस तार पे इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है। वो तार क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? बेयर कॉपर वायर बोलते हैं या नंगा तांबे का तार बोलते हैं। मतलब कि ऐसा तार जिस पे कोई भी आवरण ना चढ़ा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बेयर कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस पर प्रायः टिन को आलेपित कर दिया जाता है। घरेलू वैद्युतिक वायरिंग में 14 या 16 SWG का तार तथा ओवरहेड लाइन में 6 या 8 SWG का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो खंभों के थ्रू हमारा वायर जाता है वो कैसा होता है? बेयर कंडक्टर होता है, उस पर कोई आवरण नहीं चढ़ा होता है ना, वही क्या है? बेयर कंडक्टर है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करें तो हमारा क्या है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ACSR। फुल फॉर्म आप लोग का एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको ध्यान देना, क्या है? ACSR देगा। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। ठीक, ये तार क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह तार 5-6 एल्युमिनियम के तारों के बीच एक स्टील का तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, और तांबे के तार महंगे होने के कारण वर्तमान समय में
ओवरहेड लाइनों में इन्हीं तारों को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखो एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, इसने क्या किया, इसमें क्या किया जाता है कि 5-6 आपका क्या ले लेते हैं, एल्युमिनियम का वायर ले लेते हैं। ठीक है, आपके जो भी 5 या 6 एल्युमिनियम के वायर रहेंगे उसके बीच में एक स्टील का वायर रख देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इसको मोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब कि रख के उसको क्या करते हैं, मोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं। वही क्या है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड आर ACSR वायर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, गैल्वेनाइज्ड वायर और GI वायर। ठीक, इसमें क्या होता है, यह लोहे की तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। ठीक है, मतलब लोहे के तार होंगे, लोहे के तारों को गैल्वेनाइज करके बनाया जाता है। GI वायर क्या होते हैं, लोहे के जो वायर होते हैं उस पर गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करके जो वायर बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज वायर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, फ्यूज वायर। ठीक, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्यूज वायर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक, तो इसके बारे में बताएंगे क्या होता है। वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्यूज तार क्या है, वैद्युतिक परिपथों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार फ्यूज तार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग के घर में फ्यूज वगैरह यूज होता होगा, उसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो फ्यूज वायर में क्या होता है, लेड और टिन का मिक्सर जो होता है, मिश्रण जो होता है वही यूज किया जाता है फ्यूज वायर में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यूरेका वायर है। क्या है, यूरेका वायर, इसमें क्या होता है, 60% तांबा तथा 40% निकिल धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार यूरेका तार कहलाता है। मतलब 60% आपका तांबा होना चाहिए, 40% आपका निकिल होना चाहिए, इन दोनों को मिक्स करके जो वायर बनाया जाता है वही क्या है, यूरेका वायर है। ठीक, फिर आगे हम बात करेंगे नाइक्रोम वायर। 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम धातुओं से तैयार की गई मिश्र धातु से बनाया गया नंगा तार नाइक्रोम तार कहलाता है। मतलब 80% आपका निकिल ले लो, 20% क्रोमियम ले लो, इन दोनों को मिक्स करके जो वायर बनाओगे वही क्या है, नाइक्रोम वायर है। वही क्या है, नाइक्रोम वायर है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, वायर। अब हम आपको बताएंगे केबल के बारे में। ठीक है, देखो हमने आपको बताया वायर के बारे में कि वायर क्या होता है। ठीक, वायर के बारे में बताया कि वायर क्या होता है, ऐसा चालक जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि केबल क्या होती है। ठीक, देखो केबल में क्या किया जाता है, एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। ठीक, एक इंसुलेशन के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण चालक में जितने पृथक पृथक इंसुलेशन होंगे उतने ही कोर की केबल कहलाएगी। सामान्यतः अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। ठीक, देखो आप लोग के घर में केबल क्या होती है, यूज की जाती होगी। जब खंभे से आप लोग क्या करते हो, कनेक्शन लेके आते हो अपने घर में, तो किसके माध्यम से लाते हो, केबल के माध्यम से लाते होगे। और उस केबल पे
आपका पीवीसी का आवरण चढ़ा हुआ होता होगा। ठीक है, वही कह रहा है इसमें कि एक अथवा कई ऐंठे हुए तारों वाला आवरण युक्त तार केबल कहलाता है। ठीक, एक इंसुलेशन के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण चालक में जितने पृथक पृथक इंसुलेशन होंगे उतने ही कोर की केबल कहलाएगी। सामान्यतः अचालक आवरण युक्त तार को केबल कहते हैं। देखो, कोर की बात करें, अब मान लो आपकी जो केबल है उस केबल में 2 तार हैं, तो आपका केबल कितने कोर की हो जाएगी? 2 कोर की हो जाएगी। और अगर आपके केबल में 3 वायर हैं तब आपका जो केबल होगा कितने कोर का होगा? 3 कोर का हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम केबल की संरचना के बारे में। केबल की संरचना के बारे में, केबल की संरचना आखिरकार कैसे होती है? देखो, केबल के संरचना में प्रयुक्त रूप से निम्न भाग होते हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देंगे। इसमें एक होता है कोर आपका, एक होता है अचालक आवरण, और क्या होता है? धात्विक कवच होती है, बेडिंग होती है, आर्मरिंग होती है और सर्विंग होती है। देखो, कोर तो मैंने अभी आपको बता दिया कि केबल में जितने तार होंगे वही आपका क्या कहलाएंगे? कोर कहलाएंगे। अचालक आवरण क्या होता है? अब आपकी केबल होगी, ठीक है, उसमें तार होगा, उस तार पे जो आवरण चढ़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अचालक आवरण बोलते हैं। फिर क्या है? धात्विक कवच है। देखो, तार के ऊपर कई बार कुछ मेटल्स के भी लेयर चढ़ाई जाती हैं, वही क्या है? धात्विक कवच है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे कि बेडिंग क्या होती है, आर्मरिंग क्या होती है और सर्विंग क्या होती है। देखो, अगर हम बात करें बेडिंग की, तो बेडिंग क्या होती है? बेडिंग के बारे में बताएंगे आपको। धात्विक कवच के ऊपर फाइबर तथा कागज से निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है? बेडिंग कहलाता है। जो आपका वायर होगा, वायर के ऊपर अगर जो धात्विक कवच होगा, धात्विक कवच के ऊपर अगर आप फाइबर का यूज करोगे या कागज का जो यूज किया जाता है वही क्या है? बेडिंग है आपकी। ठीक है, मतलब तार के ऊपर मैंने बताया ना कि एक धात्विक कवच होगा, और उस धात्विक कवच के ऊपर जो आप फाइबर यूज करोगे या कागज यूज करोगे वही क्या है? आपका बेडिंग है। ठीक, और आर्मरिंग क्या होता है? बेडिंग हो गया। अब हम बात करेंगे आर्मरिंग का। गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से निर्मित बना कवच क्या कहलाता है? आर्मरिंग कहलाता है। अगर जो आपका धात्विक कवच है गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मरिंग बोलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सर्विंग की, तो आर्मरिंग के ऊपर सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ क्या कहलाता है? सर्विंग कहलाता है। मतलब आर्मरिंग की प्रोसेस के बाद उसके ऊपर अगर कोई फाइबर लगा है, जो फाइबर लगा होता है वही क्या है? सर्विंग है। ठीक, तो मैंने अभी आप लोग को क्या क्या पढ़ाया? एक तो मैंने आपको बताया तार के बारे में, दूसरा बताया केबल के बारे में। ठीक है, समझ गए आप लोग? 2 टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है। एक तो आपका वायर हो गया, तार हो गया, और दूसरा क्या है? केबल हो गया। ठीक, अब हम आप लोग को कुछ तारों को जोड़ने के मेथड के बारे में बताएंगे कि तार को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तारों को जोड़ने की बहुत सारी विधियां होती हैं, उन विधियों के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगला आपका टॉपिक क्या है? जोड़ है। जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्वाइंट बोलते हैं। तो तारों को जोड़ने की भी बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी मेथड्स हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहली जो आपका तार जोड़ने की विधि है वो क्या है? क्या है? पहला, पिगमेंट
पिग टेल या रैट टेल या ऐंठे जोड़। क्या बोलते हैं? पिग टेल, रैट टेल या ऐंठे जोड़। ठीक, ये सबसे पहला आपका जोड़ है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे ये कैसा होता है। ये आपका इसमें फिगर दिख रहा है, आप लोग को फिगर दिख रहा होगा कि एक इसका फिगर है रैट टेल का है, रैट टोल जोड़ है। ठीक है, इसमें देखो दो तार हैं और दोनों तारों को क्या कर रहा है, इसने ऐंठ के क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक, क्या किया है, दोनों तारों को एक वायर ये है, एक वायर ए है, एक वायर ए है, दोनों तारों को ऐंठ के क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं और लास्ट में क्या किया है, मोड़ दिया है। तो यही क्या है, आपका रैट टेल जोड़ है। क्या है? रैट टेल जोड़ है। ठीक, दूसरा आपको दिख रहा होगा मैरिड जोड़। ठीक, ये सब जोड़ आप लोग के एग्जाम में भी आता है। आपको फिगर में जोड़ दे देगा, जैसे फिगर है, फिगर आपको दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा एक कौन सा जोड़ है। ठीक है, तो आपको फिगर देख के बताना है कि एक कौन सा जोड़ है। जैसे मैंने अभी आपको पिग टेल या रेड टेल जोड़ बताया, उसमें दो तार था, दोनों तार को ऐंठ के जोड़ दिया है, वही क्या था, तुम्हारा रेड टेल जोड़ था। दूसरा क्या है, मैरिड ज्वाइंट है या मैरिड जोड़ है। ठीक है, इसमें कैसे जोड़ा हुआ है, इसमें देखो दो तार है, इन दोनों तारों को बहुत अच्छे से ऐंठ के जोड़ा गया है। देखो, एक मैरिड जोड़ को उन स्थानों में प्रयुक्त किया जाता है जहां पर सुदृढ़ता के साथ उत्तम विद्युत चालकता वंचित होती है। चूंकि यांत्रिक सुदृढ़ता कम होती है, इस प्रकार के जोड़ों को वहां प्रयोग में लेते हैं जहां तनन प्रतिबल अत्यधिक नहीं होता है। मतलब अगर आप मैरिड ज्वाइंट का यूज कर रहे हो तो इस पे बहुत ज्यादा तनाव मत दीजिए। अगर बहुत ज्यादा तनाव पड़ेगा तो ये जोड़ क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, ये आपको मैरिड ज्वाइंट दिख रहा है, दो तार हैं, एक तार ए है, एक तार ए है, दोनों तारों को अच्छे तरीके से या और काफी दूरी तक ऐंठ के जोड़ा गया है। ठीक है, यही क्या है, मैरिड ज्वाइंट है। तो ये जो फिगर है आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये कैसा है, मैरिड ज्वाइंट है। आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं टी जोड़ के बारे में। ठीक, किसके बारे में, टी जोड़ के बारे में। तो टी जोड़ क्या होता है, टी जोड़ सिरों पर लाइन चालकों में सीधी जा रही चालकों में टर्न देकर जोड़ को तैयार किया जाता है। सीधे जा रहे चालक के मध्य में से चालकों को जोड़ना हो वहां यह जोड़ लगाया जाता है। यह वितरण लाइनों में प्रयोग होता है। ठीक है, देखो आपके खंभों के माध्यम से मान लो कोई तार जा रहा है और उस खंभे के वायर से आपको क्या लेना है, कनेक्शन लेना है। तो उसमें आप कौन सा जोड़ लगाओगे, टी जोड़ लगाओगे। ये वाला तार क्या है, आपका सीधा है। ठीक है, इस पे आपने क्या किया है, इसको जोड़ के आपने क्या किया है, कनेक्शन लिया है। तो इसमें देखो टी जैसी आकृति इसमें बन रही है। टी जैसे आप लोगों ने टी पढ़ा होगा ना, टी जैसी आकृति बनी है। अगर टी जैसी आकृति बनाकर आप ज्वाइंट बनाते हो तो आपका कौन सा जोड़ है, टी जोड़ है। ठीक है, अगर ये फिगर दे दे आपसे एग्जाम में और पूछ ले कौन सा जोड़ है, तो टी जैसी कुछ आकृति दिख रही है, तो एक कौन सा जोड़ हो गया, टी जोड़ हो गया। ठीक, आगे हमारा जोड़ है वो कौन सा है, ब्रिटानिया जोड़ है। ठीक है, ब्रिटानिया जोड़ है। देखो कौन सा जोड़ है, ब्रिटानिया जोड़ है। जब अभी आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ था कॉलेज में, मैंने ब्रिटानिया जोड़ को आप लोग को क्या किया था, प्रैक्टिकल करवाया था, करवाया रहा होगा और उसका वीडियो भी डाला था, यूट्यूब चैनल पे भी गया था और ग्रुप में भी डाला गया था। इसमें क्या करते हैं, देखो ब्रिटानिया जोड़ में क्या करते हैं, मान लो आपके पास क्या है, मान लो आपके पास दो तार हैं, इन दोनों तारों को आपको जोड़ना है। ठीक, तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं,
दोनों तारों को, जो पहला तार रहेगा इसको ऐसे क्या करेंगे, थोड़ा 90 डिग्री पे इसको मोड़ लेंगे, और दूसरा वायर भी क्या करेंगे 90 डिग्री पे मोड़ लेंगे, इसको भी ऐसे 90 डिग्री पे मोड़ लेंगे। फिर ए वाला जो तार है दूसरा वाला यहां ऐसे सीधे लाके दोनों एक साथ में ले लेंगे। ठीक है, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा, इसमें फिगर में भी दिख रहा है। और एक तीसरे तार की सहायता से इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड के ऐसे 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 जोड़ देंगे। ठीक है, तो यही क्या है आपका, यही क्या है, ब्रिटानिया जोड़ है। क्या है, ब्रिटानिया जोड़ है। ठीक है, ब्रिटानिया जोड़ है। इसके बाद आपका आएगा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, क्या आएगा इसके बाद, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। ठीक है, अब वेस्टर्न यूनियन का भी मैंने प्रैक्टिकल कराया था, 2 प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया था जब आप लोग देने आए थे प्रैक्टिकल, एक तो ब्रिटानिया जोड़ का, दूसरा वेस्टर्न यूनियन का। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो 2 तार जो आपको जोड़ना है, इसको सबसे पहले ऐसे क्रॉस में रख लेना है। सबसे पहले इसको ऐसे क्रॉस में रख लेना है। ठीक, ये ऐसे क्रॉस में रख लिए, उसके बाद इसको क्रॉस में रखने के बाद ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे ऐंठ लेना है, इसको इसमें और इसको ऐसे, देखो ऐंठा हुआ ना एक दूसरे में। यही क्या है आपका, यही क्या है आपका वो वाला है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट है। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों को कुछ और ज्वाइंट दिख रहे होंगे। अगर यहां आपकी हम बात करें तो अगर हम बात करें टैब ज्वाइंट की, ठीक है, ये टैब ज्वाइंट की बात करें कि टैब ज्वाइंट अगर कैसी होती है, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है सरल टैब जोड़। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इस जोड़ का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है, इसे शीघ्रता से तैयार किया जा सकता है। यदि इसकी सोल्डरिंग कर दी जाए तो ये जोड़ अति विश्वसनीय हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अति विश्वसनीय हो जाते। सरल टैब जोड़ को क्या करें हैं, कुछ टी जोड़ जैसा जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया, एक तार ऐसे सीधा जा रहा था, उस पर ऐंठ के एक तार नीचे ले लिया गया, यही क्या है, सरल टैब जोड़ है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एरियल टैब जोड़ है। ठीक, एरियल टैब जोड़ में क्या किया गया है, एक तार जो सीधा जा रहा था, कुछ मुट्ठी जैसी आकृति आप में करके ये जोड़ आपका बना लिया गया है। ठीक है, फिर है नॉटेड टैब ज्वाइंट। देखो ये आपको दिख रहा होगा, नॉटेड टैब ज्वाइंट, ये भी कैसा, कुछ टी आकृति जैसा आपका जोड़ बनाया गया है। लेकिन जब आप लोग टाई जैसी, इसमें नॉटेड टैब मतलब जब आप लोग टाई बनाते हो तो देखो एक नॉच जैसा बन रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉटेड टैब ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, डुप्लेक्स क्रॉस टैब है। देखो डुप्लेक्स क्रॉस टैब, इसमें क्या है, जो एक तार सीधा जा रहा है, इसको हम एक कनेक्शन ऊपर भी लेंगे, एक कनेक्शन नीचे भी ले रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा हो गया डबल ट्विस्टेड। देखो एक तार हम ऐड करके ऊपर ले जाएंगे, एक तार ऐड करके नीचे ले जाएंगे, इसीलिए क्या है, डबल ट्विस्टेड है। ठीक है, डबल क्रॉस टैब ज्वाइंट भी कुछ इसी टाइप का है। और ये क्या है, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट है। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया था ब्रिटानिया जोड़ा आपको कि ब्रिटानिया आपको आखिरकार कैसे बनाया जाता है। तो ये चैप्टर आपका जो केबल वाला था, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोग को जो केबल वाला चैप्टर था आपका, एक इसका है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए मैंने अभी बनाया इसको। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में केबल नाम का एक चैप्टर है जो मैंने अभी आप लोग को कंप्लीट कर दिया। इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, वायर के बारे में बताया, केबल के बारे में बताया और ज्वाइंट के बारे में बताया ना। 3 टॉपिक जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, बाकी जो डिटेल अगर आपको और भी चीज़ें पढ़ना है तो इसके लिए आप कॉलेज आइए और आपको कॉलेज में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बाकी अगर आप इतना ही पढ़ते हो, ठीक है, तो एग्जाम में इतना ही पर्याप्त है। मतलब ये मत आप लोग समझिएगा, ये मत समझिएगा कि जितना अभी पढ़ाया है मैंने ये कम है, कम नहीं है। अगर आप लोग इतना भी पढ़ते हो और एग्जाम देते हो तो आपका पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे, मतलब कि जो क्वेश्चन
ज्यादा आने वाले होते हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, इसकी नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।